बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाज़िर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस व्लॉग में जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं बच्चों को, तो उसकी जो रूटीन है वो सारा कुछ शेयर करूँगी कि हम लोग कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, कैसे करते हैं, और ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो सूरह कौसर है उसकी फ़जीलत और अहमियत जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए अपना व्लॉग जो है वो शुरू करते हैं। तो आज मैंने बच्चों से कहा कि आज मैं आप लोगों को अंडा पराठा जो है वो बना कर दूँगी। तो मेरे भांजे और भांजियाँ जो हैं उन्होंने तो फ़र्स्ट टाइम जो है आज पराठा ये वाला खाना था। वैसे मैं अपने बेटे को और अपने लिए ज़्यादातर ये बनाती रहती थी अपने घर में। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए थे, प्याज जो है वो चॉप कर लिए थे, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, धनिया वगैरह जो है वो मैंने सारा डाल लिया था। और अब मैं अंडे जो है वो तोड़ के डाल रही हूँ इसमें। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दूध, नमक, मिर्चें, और फिर 2 कप जो हैं वो मैं आटे के डालूँगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मैदा यूज़ करें तो उसके साथ तो और ही ज़्यादा मज़े के जो है वो बनते हैं। तो मैदा जो है वो अवेलेबल नहीं था, तो घर का जो सिंपल आटा होता है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं डालूँगी और लिक्विड डफ जो है वो बना लूँगी। तो आजकल बच्चों को आपको पता है वैसे छुट्टियाँ हैं, बच्चे जो हैं 10-11 बजे उठते हैं। और मेरे भांजे भांजियाँ तो अभी गाँव से इधर शहर में आए हैं, तो अभी उनका एडमिशन वगैरह करवाना है। तो भाई भाभी जो हैं वो सुबह ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो फिर जब से मैं आई हूँ तो अब मैं उन्हें नाश्ता जो है वो बना कर देती हूँ। वैसे तो मेरी भाभी जो है वो पहले उनके लिए नाश्ता बना के रख जाती थी, लेकिन अब जब से मैं आई हूँ तो फिर वो लेट उठते हैं, तो मैं फिर उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैंने कहा कि आज मैं आप लोगों को एक नई चीज़ बना के देती हूँ। तो वो साथ खड़े होकर देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि ये पता नहीं कौन सा पराठा जो है वो काला बना रही हैं जिसमें प्याज और टमाटर वगैरह डालते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोग खाइएगा, बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर लिक्विड डफ बनाने के बाद फिर मैंने फ्राई पैन में जो है वो पराठे बना लिए थे। तकरीबन 2 कप आटे के साथ 3 अंडों के साथ 9 पराठे जो है वो बने थे। तो यहाँ पर फ्राई पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये जो नॉन स्टिक फ्राई पैन होते हैं इनमें ऑयल जो है वो वैसे भी कम ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर फिर मैं अब पराठे बना लूँगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसके साथ साथ 7 पराठे बनाते हैं और साथ में आप लोगों के साथ सूरह कौसर की फ़जीलत जो है वो शेयर करती हूँ। तो सूरह कौसर छोटी सी सूरत है। हमें अभी भी याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो जब हमारी बारी आती थी असम्बली करने की, तो ज़्यादातर बच्चे जो है ये छोटी सी सूरत होती थी, जल्दी याद हो जाती थी, तो हम लोग इसकी तिलावत जो है वो असम्बली में करते थे। इन्ना तो इन्ना कल कौसर फसली रबी कवन हर इन्ना शानिया कहो अल अब्तर। तो सूरह कौसर की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। ये है तो छोटी सी सूरत, लेकिन इसकी अहमियत और फ़जीलत जो है वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जिस शख्स को कोई हाजत दरपेश हो वो हर वक्त सूरह कौसर जो है वो पढ़ता रहे, हर वक्त इसका विर्द जो है अपनी ज़ुबान पर रखे, तो अल्लाह ताला उसकी सारी हाजतें जो हैं वो पूरी कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के घर में जो सौदा सेल्फ लाते हैं तो वो उसमें बरकत नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए आप जब सौदा सेल्फ लेकर आएँ सारी एक ही जगह पर इकट्ठा करें और ऊपर 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़कर फूँक दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपका पूरा महीना जो है वो उसके साथ निकल जाएगा। आजकल आप लोगों को पता है कि महंगाई का दौर है और बहुत मुश्किल के साथ, ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, बहुत मुश्किल के साथ अपना गुजारा कर रही हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो सूरह कौसर और सूरह वाक़िया जो है, इन 2 सूरतों का आप लोग विर्द रखा करें तो अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद करेंगे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा और तरक्की और बरकत अता फरमाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग नाश्ता कर चुके थे, तो आज फिर मेरे भांजे ने जो है वो चाय गिरा दी थी। तो रोज़ाना ही कभी वो चाय गिरा देता है, कभी सालन गिरा देता है। तो फिर मैंने पानी डालकर सारा फर्श जो है वो धो लिया था और फिर ऊपर से मैंने मोप जो है वो लगा लिया था। पंखा ऑन कर दिया था ताकि जल्दी से खुश्क हो जाए, क्योंकि फिर बच्चों ने ऊपर फिरना होता है तो फिर वही
गंदे पाँव लेकर आते हैं और फर्श जो है वो गंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर फर्श जो है मैंने धो लिया था। और इसके बाद ये मेरी भाभी ने जो सुर्ख मिर्ची है, ये हम लोग तो इसे धड़ा मिर्च कहते हैं, लेकिन इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है दादड़ मिर्च। तो ये मेरी भाभी जो है इसे धूप लगवा के रख के गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ग्राइंड कर लें। तो ये इतनी कड़वी थी, तो जब मैंने ग्राइंड की तो इतनी ज़्यादा मुझे छींकें आई। तो कभी आप लोग भी मिर्चें ग्राइंड करें तो मास्क पहन कर या मुंह जो है वो मुंह के ऊपर कपड़ा रख कर मिर्चें ग्राइंड करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर छींकें आती हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने सारी मिर्चें जो हैं वो ग्राइंड की हैं। और फिर जो पैकेट में मिक्स मसाला वाली मिर्चें थी और ये वाली मिर्चें मैंने मिक्स कर दी थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती, वो ज़्यादा डलती हैं और ये ज़्यादा कड़वी होती हैं, तो ये कम डलती हैं। तो मेरी भाभी ने कहा कि इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं साथ मिर्ची ग्राइंड कर रही थी और साथ ही मुझे इतनी ज़्यादा छींकें आ रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। फिर मैंने जल्दी इसके अलावा मेरे हाथों पे जलन भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मिर्चें जो है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी थी। तो कभी आप लोग ग्राइंड करें तो वैसे तो घर की ग्राइंड हुई हुई चीज़ अच्छी रहती है। जो बाज़ार से ग्राइंड हुई मिर्चें नमक वगैरह मिलता है उनमें मिट्टी होती है, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को गुर्दे में और मसाने में पथरी भी हो रही है। तो ये अच्छा है कि बंदा घर में ही नमक भी ग्राइंड करे, साबुत चीज़ लेकर आए, साबुत धनिया मिर्चें वगैरह, और घर में साफ़ करके ग्राइंड कर ले। तो यहाँ पर आधी मिर्चें जो हैं वो मैंने रख दी थी इस्तेमाल करने के लिए, और बाकी जो बच गई थी वो शॉपर में डाल कर रखी थी, क्योंकि मानसून का महीना है। आपको पता है कि नमी जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि सारी चीज़ें जो है ऐसी गीली गीली आपको लगती हैं। तो शॉपर में डाल कर अगर हम लोग चीज़ रखें तो वो ख़राब भी नहीं होती। सबसे ज़्यादा ये जो माचिस होती है ये गीली हो जाती है। तो इससे भी अगर हम लोग, इसकी एक टिप ये है कि जो पत्ती वाला डब्बा है जिससे हम चाय बनाते हैं उसमें रखते हैं तो तब भी माच से ख़राब नहीं होती हैं, और अगर शॉपर में डाल के रखते तो तब भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पर मेरी जो छोटी भांजी है उसने कल कहा था कि खाला मुझे मसूर की जो रेड वाली दाल है वो बना कर दें। तो आज फिर मैंने कहा कि मैं वो मसूर वाली दाल जो है बच्चों को बना कर देती हूँ। एक तो ये मेरी अपनी भी फेवरेट है और सारे बच्चों को भी पसंद है, मेरे बेटे को भी, मेरे भांजे भांजियों सबको जो है ये वाली दाल जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा कि आज हम लोग ये बनाते हैं, और माशाल्लाह बच्चों ने इतने शौक़ से खाई थी और सारी दाल बच्चों ने ख़त्म कर दी थी। वैसे हमारा सालन बच जाता है और नेक्स्ट डे हम फिर दोपहर को वही खाते हैं, फिर शाम को जो है हांडी बनाते हैं। लेकिन ये वाली दाल बच्चों ने इतने शौक़ से और तीन चार दफ़ा ली थी और खाई थी, क्योंकि सबको ही ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पर साथ मैंने दाल रखी और इधर मैंने आटा जो है वो भिगो कर रख दिया था। तो दाल जब तक गलती है तो मैं आटा जो है वो गूंद कर अब रख देती हूँ, इसे फ्रिज में रख दूँगी, फिर रात को हम लोग जो है रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर बर्तन जो है वो इकट्ठे हुए थे, दिन को खाना जो है बच्चों को दिया था गर्म करके फ्राई पैन में, और सारी चीज़ें जो हैं प्लेट्स वगैरह इकट्ठी हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं साथ साथ धो देती हूँ, क्योंकि मुझे सिंक में जो है वो बर्तन जो है अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ कि सिंक जो है वो बिल्कुल साफ़ हो और बिल्कुल गीला भी ना हो, बिल्कुल खुश्क सिंक जो है वो मुझे पसंद है। तो फिर मैं साथ साथ धो देती हूँ और सिंक जो है वो साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो है वो मैंने धो दिए थे और सिंक बिल्कुल साफ़ कर लिया था। और इसके बाद जो है दाल हमारी गल चुकी थी, तो अब तड़के के लिए मैंने लहसुन जो है वो छील कर काट लिया था, चॉप कर लिया था छोटा छोटा, और ज़ीरा थोड़ा सा डाल लिया था, और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं डाल लूँगी। और अब तेल डालकर अब लहसुन जो है उसे ब्राउन करेंगे। यहाँ पर धनिया जो है सब्ज़ वो अवेलेबल नहीं था, तो फिर कसूरी मेथी जो है वो मैंने डाल दी थी दाल में, और अब तड़का जो है वो ऊपर से लगा रही हूँ। तो तड़का लगाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी जो है वो आ गई थी। लीमू एक मैंने निचोड़ा है, मुझे लीमू जो है वो दाल में बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे खट्टी खट्टी मज़े की बनती है। फिर रात को मेरी भाभी ने रोटी पकाई थी, फिर हम लोगों ने सब ने मिलकर बैठकर खाना खाया था। और जितनी ये दाल थी सारी दाल बच्चों ने ख़त्म कर दी, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि सारे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
तो आज के लिए मेरा इतना ही व्लॉग है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर